Good morning students, this is your English class and today we are moving to a new chapter, chapter number 18 and the name of the chapter is punctuation and the use of capital letters. Punctuation का मतलब होता है विराम चिन्ह। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किस तरीके से किया जाए और कहाँ पर किया जाना चाहिए। ओके, सो यू कैन सी दैट देयर आर two sentences. First one is John said the inspector is a fool and the second is John said the inspector is a fool. Now you can differentiate the way of reading these two different sentences. When I read the first one, there is no sense that what the inspector is saying and to whom is inspector talking. And in the second sentence, you can make a clear sense that the inspector is saying about John that he is a fool. Okay, क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि in the first sentence there is no proper use of punctuation and in the second sentence there is proper use of punctuation. So this is the difference. जब आप punctuation का sentence में यूज़ करते हो तो वो sentence पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए क्लियर हो जाता है। यही punctuation की importance होती है। ओके, now there are some punctuation marks and one by one we will read about them. So first one here is comma. This sign is used as comma. इसको कहते हैं comma और इसका यूज़ हम शॉर्टेस्ट पॉज के लिए सेंटेंस में करते हैं। जहाँ हमें कहीं सेंटेंस में थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ comma का यूज़ किया जाता है। ओके, एंड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। जब हमारी स्पीच में एक ही जैसे बहुत सारे वर्ड्स हों उनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। एज रोहन, आलोक, रमन एंड मोहन। नाउ यू कैन सी दैट दीज आर नेम ऑफ बॉयज़। सो थ्रू दिस कॉमा यू कैन सेपरेट द वर्ड्स एंड द नेम ऑफ दीज बॉयज़। एंड व्हेन वी यूज़ एंड बिटवीन द टू देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कॉमा बिफोर एंड आफ्टर एंड। जब कहीं भी एंड का यूज़ सेंटेंस में हो रहा हो उससे पहले या उसके बाद कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, एंड द सेकेंड इज़ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड इन अपोजिशन। जब कोई भी वर्ड्स हों और उसके बारे में हमें आगे आगे कुछ बढ़ना हो, कुछ कहना हो, वहाँ पे भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एज अशोका द वाइजेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स रूल्ड नोबेली। तो यहाँ अशोका के बारे में आगे आगे कुछ बात बताई गई है कि वह इंडियन किंग था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था और उसने अच्छी तरह से शासन किया। अब इसमें क्या है, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली के बारे में बताया कि कैपिटल है इंडिया की, फिर बताया कि वह यमुना नदी के किनारे पर है। एंड द थर्ड यूज़ ऑफ कॉमा इज़ टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ पर्सन एड्रेस। जब हम किसी को नेम से एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, तब भी हम कॉमा का नेम के बाद यूज़ करते हैं। एज रोहन शट द डोर। यहाँ पे उसको नेम लेके एड्रेस किया जा रहा है रोहन को, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट पोज लिया गया है। ये विमल, इसमें क्या नेम से एड्रेस किया गया उसको, इसीलिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ हुआ है। एंड द फोर्थ यूज़ ऑफ कॉमा इज़ नाउ वी विल रीड अबाउट सेमीकोलन। सेमीकोलन इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लोजेज। जो क्लोजेज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द साइन ऑफ सेमीकोलन एंड दिस इज़ अ क्लोज। वाई इज क्लोज? बिकॉज यू कैन सी दैट आई इज़ सब्जेक्ट हियर एंड केम इज़ वर्ब हियर। क्यों बन रही है क्लोज? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जब इस तरीके के क्लोजेज होती हैं, कई सारी क्लोजेज होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। और जो कॉमा होता है उसका यूज़ एक ही जैसे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ द कॉलन। कॉलन कौन सा होता है? ये जो टू डॉट्स होती हैं ऊपर नीचे, ये कॉलन होता है और इसका यूज़ किसी की डायरेक्ट कोटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पोइट ने खुद ही ये बोला, अ पोइट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो ये पोइट की अपनी एक कोटेशन है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसीलिए कॉलन का यूज़ हुआ है। ओके, नाउ लेट्स रीड द यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। दिस इज़ द साइन ऑफ फुल स्टॉप and we place this sign after an assertive or an imperative sentence. जब कभी हम assertive मीन्स साधारण वाक्य या imperative sentences जहाँ होते हैं उसमें जो end होता है वो full stop से होता है, उसके end में हम full stop लगाते हैं। Now
the question mark. This is the sign of question mark. Okay, and we put it after an interrogative sentence. अब जब कभी हम interrogative sentence लिखते हैं तो उनके बाद में, उनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेशन मार्क का यूज़ करते हैं. एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस इज़ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड वी यूज़ दिस साइन इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क, these signs are called as quotation marks or inverted commas, and when we begin it will start as 66 and when we end it will be like 99. जब हम इसको begin करते हैं तो ये 66 की तरह से होता है और जब हम इसको end करते हैं तो ये 99 की तरह से होता है. इसको inverted commas भी बोला जाता है. इसका यूज़ सेंटेंस में किसी की स्पीच को रखने के लिए होता है. जब हम किसी की बात को बताते हैं कि उसने उसे ये कहा, जो भी उसकी स्पीच होती है उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है. ओके, जैसे कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, टाइम इज़ मनी. तो ये टीचर की यहाँ पे कही हुई बात है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर का यूज़ हम देखेंगे. अ कैपिटल लेटर इज़ यूज टू बिगन एवरी न्यू सेंटेंस. जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं. चाहे हम कितना भी बड़ा कोई पैराग्राफ लिख रहे हों, फुल स्टॉप के बाद जब भी हम कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखते हैं. ओके, एंड प्रॉपर नाउन्स, जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, एज इन दिस अशोक लिव्स इन मुंबई. सो अशोक क्या है, यहाँ पे एक बॉय का नेम है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसको कैपिटल से लिखेंगे. कोलकाता, ये क्या है, सिटी का नेम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन भी है और इसीलिए हम इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे. एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन कैपिटल वेदर दे आर इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस. जब कभी सेंटेंस के मिडिल में भी आ रहे हों प्रॉपर नाउन, वहाँ भी इनको कैपिटल से ही लिखा जाता है. ओके, नाउ वर्ड सच एज, इस तरीके के वर्ड जैसे कि ओ, गॉड and I is always written in capital when we write it in single. जब हम कभी I को सिंगल लिखते हैं तो ये कैपिटल से ही लिखा जाता है. ओके, एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. जो फर्स्ट वर्ड होता है इन्वर्टेड कॉमास में, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमास. इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से ही बनाते हैं. ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोइट्री. जब आप कोई भी पोएम लिखते हो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर एवरी लाइन में कैपिटल से ही होता है. ओके, नाउ हियर आर सम sentences given for you and you have to punctuate and read the following sentences. So I hope that you will understand the concept of punctuation and capital letters. So thank you and have a good day.